How long is your dick? Have you ever thought if you're gay? 2 crore in cash, you'd suck my dick. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? What the fuck? आप सबने एक रीसेंट कंट्रोवर्सी देखी होगी रणबीर अलाहाबादिया की ऑन इंडियाज गॉट लेटेंट। काफ़ी सारे obscene रिमार्क्स उन्होंने करे इन द नेम ऑफ जोक्स। उनके क्वेश्चंस काफ़ी ऑफेंसिव थे, डिस्गस्टिंग लेवल के थे। वैसे तो हम सब रणबीर को जानते हैं बियर बाइसेप्स के नाम से या रणबीर शो पॉडकास्ट के नाम से। इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट हैं, 1 करोड़ से ऊपर फॉलोइंग है उनकी। इनफैक्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी उनको मिला है थ्रू पीएम मोदी। लेकिन जो उन्होंने अभी रिसेंट रिमार्क्स किए उसके बाद एवरीबडी इज़ वेरी कंफ्यूज। सब लोग शॉक में हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, स्पेशली क्योंकि वो अपनी पॉडकास्ट पे काफ़ी हद तक अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज को इनवाइट करते हैं। ही टॉक्स अ लॉट अबाउट मेडिटेशन, हिंदुइज्म, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आ चुके हैं उनकी पॉडकास्ट पे। सो एक ऐसा इंसान जो सनातन धर्म के बारे में काफ़ी हद तक प्रमोट करता हो, अचानक से उसके मुंह से ये कमेंट्स के पीछे कोई तो रीज़न होगा। सो इस वीडियो में हम एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे उनके माइंडसेट की और कुछ पॉसिबल रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि ये उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए क्यों। क्योंकि वो इंडियाज गॉट लेटेंट एक कॉमेडी शो पे थे जहाँ पे वल्गैरिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट। शायद हो सकता है कि ये एक रीज़न हो, लेकिन एक मेन रीज़न जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि उन्होंने अपने कमेंट्स के ज़रिए सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की। उनके लास्ट के फ्यू पॉडकास्ट को अगर आप देखते हैं उनके पॉडकास्ट चैनल पे तो ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। पॉडकास्ट वर नॉट डूइंग वेरी वेल एज़ कम्पेयर टू हिज प्रीवियस पॉडकास्ट। तो हो सकता है उनको लगा कि अगर मैं ऐसे कॉमेंट्स करूँगा तो, क्योंकि ये यंगर ऑडियंस में ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइप के जोक्स, इस टाइप की लैंग्वेज, तो उनको लगा कि उनको ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, इसके पीछे एक तो आप उनके व्यूज़ देख सकते हो कि व्यूज़ के ट्रेंड क्या है लास्ट के फ्यू पॉडकास्ट पे। सेकंड रीज़न ये है कि जो उनकी अपॉलॉजी आई, जब उनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए, अपॉलॉजी तब आई। एक इंसान जब कंट्रोवर्सी में फंस गया है तो वो ये वेट नहीं करता कि 2.5 मिलियन फॉलोअर्स गिरेंगे तब मैं जाके अपॉलॉजी यूज़ करूंगा। जैसे ही उसको दिख रहा है कि ओके आई सेड समथिंग रॉन्ग, एक नॉर्मल इंसान जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि आई इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, लॉट ऑफ यंगस्टर्स वॉच माई वीडियो, वो लोग क्या सोचेंगे, जिसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्लेटफॉर्म की, वो खुद ही अपोलोजाइज करेगा कहीं ना कहीं जाके। लेकिन ये उनकी अपॉलॉजी 2.5 मिलियन फॉलोअर्स लूज करने के बाद क्यों आई, सोचने वाली बात है। अब उनकी अपॉलॉजी देखते हैं एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट आई विल टेल यू कि अपॉलॉजी के पीछे क्या चल रहा था। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification. So सबसे पहले उन्होंने बोला कि कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे, तो ये खुद को ही डिफेंड करने का एक प्रयास है। इट्स अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, नंबर 1। नंबर 2, ही इमीजिएटली, जो इंसान अपॉलॉजी फील करता है ना, वो कहीं ना कहीं पे उस सेंटिमेंट को एक्सप्लोर करता है, उसमें डीप जाने की कोशिश करता है कि आई एम रियली सॉरी, आई हैड टू डू दिस, आई वॉज फीलिंग लाइक दिस। वो अपने बारे में बात करेगा, लेकिन उस इंसान ने डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के बारे में बात करनी स्टार्ट करी। प्लेटफॉर्म पे जाना डायरेक्टली थोड़ा सा बिजनेसमैन माइंडसेट लगता है रादर देन फीलिंग अ जेन्युइन अपॉलॉजी। नाउ थर्ड, उन्होंने डायरेक्टली बोला मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? जो आपने सेक्सुअल क्वेश्चंस पूछे वो तो भद्दे हैं ही, वो तो डिस्गस्टिंग है ही, लेकिन आपने पेरेंट्स के बारे में जो बात करी है वो बहुत हर्टफुल है। इनफैक्ट एज अ थेरेपिस्ट लेट मी टेल यू, इट कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ पीपल डेविस्टेटेड। एक इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है क्योंकि आपने उस क्वेश्चन के जरिए एक विजुअल इमेजरी पेंट कर दी उस इंसान के मन में। और आप जस्टिफाई क्यों नहीं करना चाहते? जस्टिफाई तो आपको करना चाहिए अगर आपको बुरा फील हो रहा है कि व्हाट वर यू फीलिंग, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या माइंडसेट था, गलती हो गई, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा का क्या मतलब है? यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंडली, जो आपके क्वेश्चंस थे, सेक्सुअल क्वेश्चंस जो थे वो तो बहुत ही बुरे थे, खैर डिस्गस्टिंग थे, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपने पेरेंट्स को लेके आपने इतना ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है, इट वॉज उस पार्टिसिपेंट के लिए ही ऑफेंसिव नहीं, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए वो ऑफेंसिव है। इनफैक्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट लेट मी टेल यू, हो सकता है कि उसके ज़रिए कुछ लोगों के मन में कुछ इमेजरी
विजुअल इमेजरी प्लांट हो जाए और वो एक ट्रॉमा का रूप ले ले. यू डोंट इवन नो दैट. इट्स अ डिस्गस्टिंग क्वेश्चन और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत थी जो कि इस अपॉलॉजी में नहीं दिखाई दिया. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. नेक्स्ट वो कहते हैं कि वो कोई कॉन्टेक्स्ट जस्टिफिकेशन या रीजनिंग नहीं देंगे. क्यों नहीं दोगे आप एक रीजनिंग और जस्टिफिकेशन? एक जेन्युइन अपॉलॉजी के अंदर रीजनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो हार्टफेल्ट लगती है. आप नोटिस करिए उनके वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने बोला है कि ये फेक अपॉलॉजी है, जेन्युइन नहीं लग रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सॉरी बोल दिया कि मैं बस सॉरी बोल रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई. ऐसे नहीं होता. अगर आपने इतना बड़ा क्राइम किया है उसके लिए जस्टिफिकेशन और रीजनिंग तो आपको देनी चाहिए कि आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था एंड हाउ डीपली यू रिग्रेट इट, जो कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी नहीं लगा. अब जो उनके कमेंट्स की सिवेरिटी को एक बार एनालाइज करते हैं. अगर कोई इंसान सेक्सुअल कमेंट्स करता है, ठीक है, लेट मी गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ द डाउट. सेक्सुअल क्वेश्चंस बहुत सारे शोज पे होते हैं, ओके, अफेंसिव थे, बुरे थे, बट होते हैं. बट जो उन्होंने सवाल पूछे पेरेंट्स को लेके, मुझे नहीं पता उस पार्टिसिपेंट ने कैसे हैंडल किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग क्वेश्चंस थे. भगवान ना करे कि कोई यंग बच्चा उन कमेंट्स को सुने और आपने इतने कैजुअली इनसेंसिटिव तरीके से एक जोक के रूप में उसको बोल दिया, फिर आपकी अपॉलॉजी भी जेन्युइन नहीं है. दिस इज़ कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर. तो ये एक इंसान की सेंसिटिविटी दिखाता है कि वो इंसान कितना ज़्यादा दूसरों के प्रति सेंसिटिव है और एम्पैथी रखता है. He had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. नेक्स्ट वो कहते हैं इट वॉज अ लैप्स इन जजमेंट. लैप्स इन जजमेंट का मतलब कि ये प्री प्लान्ड था, यानी कि पहले से किया गया, पहले से सोचे समझी कोई चीज़ थी. मे बी उन्होंने व्यूज़ के लिए किया, मे बी उन्होंने सेंसेशनल कंटेंट के लिए किया, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं व्यूज़ के लिए. मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक लाइन होती है जो कि क्रॉस नहीं करनी चाहिए. पेरेंट्स को लेके जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं और बहुत लोग उससे अफेंड हुए हैं और डीपली हर्ट भी हुए हैं. And family is the last thing that I would ever disrespect. नेक्स्ट ही सेज फैमिली इज द लास्ट थिंग दैट आई वुड डिसरिस्पेक्ट. थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है, आयरॉनिक लग रहा है. किसी और की फैमिली के बारे में मैं सवाल पूछ लूँ तो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फैमिली के बारे में इज द लास्ट थिंग आई वुड डिसरिस्पेक्ट. आपके एक्शंस ने शो कर दिया सर. अगर आप एक्चुअली में ये फील करते, जेन्युइनली आप फील करते, तो वो क्वेश्चंस पूछते ही नहीं. मान लो आपकी क्रिएटिव टीम ने वो क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको रिजेक्ट कर देते डाउन राइट, क्योंकि वो आपकी वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन नहीं होता. द ओनली वन रीजन आपने ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके साथ अग्री करते हैं कि हाँ चलता है, ओके निकल जाएगा, हाँ ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, हो सकता है इससे बहुत व्यूज आए. अगर यही थिंकिंग है आपकी तो आपने व्यूज के लिए सब किया. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तन्मय भट्ट कह रहे हैं, एक बार उनकी भी सुनिए. Ranveer, no one is more views obsessed than you. Why do you talk about like you don't care about the outcome? You only care about the outcome. See, I'm result oriented, but is my soul also result oriented? That's the question. Yes, clearly. Just accept it. You are a capitalistic motherfucker who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द अपॉलॉजी पे आते हैं कि मैंने मेकर्स को बोला है कि वो कमेंट को हटा दे. पहली बात, वो कमेंट किए क्यों गए इन द फर्स्ट प्लेस? चलिए कमेंट हो गए, पब्लिश क्यों होने दिया आपने, लाइव क्यों होने दिया? आपको नहीं पता चल रहा था कि वो इतने इनसेंसिटिव है. अब आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बैकलैश है. आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि 2.5 मिलियन फॉलोअर्स गिर गए. और 2.5 मिलियन फॉलोअर्स, क्योंकि भाई 1 करोड़ फॉलोअर्स है ना, समझिए इस बात को, इंसान को इतना फर्क नहीं पड़ता. तो इसलिए उसने जो अपॉलॉजी दी है वो भी बहुत ही फॉर्मल सी अपॉलॉजी है, हार्ट फेल्ट बिल्कुल भी नहीं है. 2 बार सॉरी बोल देने से, इतनी बड़ी पेरेंट्स के ऊपर एक भद्दा कमेंट करने पे आपको लग रहा है कि 2 बार अपॉलॉजी आपने वर्ड यूज कर दिया तो वो अपॉलॉजी हो गई. आप एक बात और नोटिस करिए, वो बार बार अपनी अपॉलॉजी के अंदर भी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं. वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं पे ही इज़ ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग सब्सक्राइबर्स. तो ये अगर जेन्युइन अपॉलॉजी होती तो वो शायद सिर्फ इंसिडेंट के बारे में बात करते, लेकिन बार बार प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने का मतलब क्या है कि बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, ओ माई गॉड मेरा बिजनेस. तो वो कुछ ज़्यादा बिजनेस मोटिवेटेड है. ठीक है, बिजनेस मोटिवेटेड आप हो सकते हो, लेकिन आप क्या कमेंट्स कर रहे हो ये भी आपको पहले से समझना चाहिए. अब कोई और होता तो शायद हम सब ये इग्नोर कर देते, लेकिन रणवीर तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पॉडकास्टर बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते हैं, राइट? तो क्या यही स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना और वो भी ऐसी चीज़ें इमेजिन करना? या आपका इंटेलेक्चुअल एरिया से आपने ये क्वेश्चंस पूछे हैं?
बिजनेस माइंड से पूछें, ये तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो प्रोमिनेंटली निकल के आई है वो ये है कि रणवीर का काफ़ी ज़्यादा एक प्रिटेंशियस आउटलुक है जो अपनी पॉडकास्ट पे दिखाते हैं, और जो बिहेवियर उनका फ्रेंड्स के साथ है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि एक इंसान कैमरा के आगे प्रिटेंड कर रहा है, वो जेन्युइन नहीं है। थोड़ा बहुत प्रिटेंड हर कोई करता है, आई अंडरस्टैंड, एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल पीपल आर वेयरिंग मास्क्स, इट्स फाइन। लेकिन बट किंतु परंतु इतना बड़ा मास्क किसी का नहीं होता कि आप कैमरा के आगे बहुत स्पिरिचुअल, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत इनोसेंट, एकदम एकदम एक बहुत इनोसेंट से बॉय बन जाते हैं, और फिर बाहर आके आप ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो ये जो वेरिएंस है ना, ये काफ़ी हद तक एक सैडिस्टिक माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। लास्टली मेरी एक रिक्वेस्ट है जेन जी कॉन्टेंट क्रिएटर्स से, जिनके पास काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, जिनके पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपको अपने कंटेंट की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको अपने कंटेंट के बारे में क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? अभी आप यंग हैं, मे बी और इन योर 20s, अभी जो आप कंटेंट कर रहे हो अभी तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन द इंटरनेट रिमेंबर्स एवरीथिंग। वो कंटेंट डिलीट कभी नहीं होगा, और हो सकता है जब आपके बच्चे हों, दिस इज़ वन थिंग यू डोंट वांट देम टू हियर, क्योंकि वो तो आपका सारा कंटेंट कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर जनरेशन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो, तो करंट की जो फ्यूचर जनरेशन होने वाली है उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना करिए। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। If you like this video and if you liked the content, then please subscribe to my channel. If you have any questions, if you want to make any comments, or if you want to disagree with me, please write down in the chat and I will be very happy to have a conversation with you or to see your perspective. I hope you learned something new. I hope you learned something useful. Thank you and you have a great day.